मेरी सारी खेती बर्बाद हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाता हूँ लाला से कुछ पैसे मांग लेता हूँ। हरिया टुनकपुर में रहता था। वहां पे वो खेती करता था, लेकिन इस साल उसकी खेती कुछ अच्छी नहीं हुई, इसलिए वो लाला से कुछ पैसे मांगने जाता है। लाला से बोलता है, लाला जी कुछ उधार पैसे दे दीजिए, खेती नहीं हुई है इस बार, बिल्कुल भी खाने को लाले पड़े हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। अरे कहाँ से आ जाता है? हर समय सोचता है जैसे यहाँ कोई खेती हो रखी है सोने की। जाता है या एक लात मार के भगाऊं। तुम जैसे भिखमंगों के लिए मेरी दुकान नहीं है। पता नहीं तुम लोग क्या सोच के आ जाते हो, जैसे मैंने कोई यहाँ पे बैंक खोल रखा है। जाओ यहाँ से, ना तो पूरे गांव में जलील करके रख दूंगा, भिखमंगे कहीं के। हरिया दुखी मन से अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी के सामने रो रो के सारी बात बताता है। लाला ने मुझे बहुत जलील किया, उसने मुझे भगा दिया। आज तो घर में कुछ खाने को नहीं है, गर्म पानी दे दो, वही पी लेता हूँ। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इस बार हमारी खेती नहीं हुई, सब कुछ कर्ज में डूबा हुआ है। कोई बात नहीं, इस अगली बार हम और मेहनत करेंगे। पर एक बार तुम और कोशिश करना और लाला से बात करके देखना, शायद उसको हम पे तरस आ जाए और कुछ दे दे। हरिया और उसकी बीवी यह बातें करके रात को सो जाते हैं। उसकी बीवी तो सो जाती है, लेकिन हरिया को नींद नहीं आती। वो सोचता है ऐसे दिन कैसे गुजरेंगे, मुझे एक बार और कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जलील ही हो जाऊंगा, लेकिन भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। अगले दिन वो फिर जाता है और लाला के हाथ पैर जोड़ के कहता है, लाला जी इस बार मदद कर दीजिए, अगली बार से मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा और आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पैसे के साथ आपको सूद भी दूंगा। ठीक है, तू इतना कहता है तो मैं देता हूँ, लेकिन ध्यान रखियो मुझे समय से पैसे चाहिए। और ये ले पैसे, लाला से पैसे लेकर हरिया एक खेत खरीदता है और अपनी बीवी के साथ दिन रात वहां मेहनत करता है। दोनों बेचारे दिन रात अपने खेतों में लगे रहते थे। दिन रात वो पसीना बहाते थे। हरिया बोलता था, अरे भगवान कुछ देर बैठ जाओ और आराम करो, कब से खेतों में लगी हो। आप भी तो लगे हैं, हम दोनों अगर इस खेत में जल्द से जल्द काम नहीं करेंगे तो हमारा इतना कर्ज है वो कैसे पूरा होगा। दिन रात वो मेहनत करके घर आके थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी का वो बचा के रखते थे ताकि लाला का कर्ज जल्द से जल्द पूरा करे। घर आकर वो आपस में बात भी करते थे कि लाला का कर्ज जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तुम चिंता मत करो भगवान, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बार हमारी खेती भी अच्छी हुई है और इस बार हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ ही दिनों में हरिया लाला को सारा कर्ज वापस कर देता है और वो भी सूद के साथ। लाला को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि इस हरिया ने इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिए। अरे हरिया तू तो बहुत जल्दी पैसे दे गया, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी। ये सब कह के लाला सोचता है, अरे इसकी कौन सी लॉटरी निकल गई जिसने मुझे इतनी जल्दी पैसे दे दिए। मेरा तो सूद भी बहुत कम बना, मुझे देखना पड़ेगा ये ऐसा क्या करता है जो इतनी जल्दी पैसे दे दिए। मुझे तो उस पे कुछ डाउट हो रहा है। अगले दिन लाला देखता है हरिया और उसकी बीवी घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और बहुत खुश थे। इस बार तो हमारे खेत में जैसे खजाने की खेती हुई है। हाँ भगवान तुम सच कहती हो, इस बार हमें खेत ने बहुत कुछ दिया है। ये सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके खेत में खजाना है। लाला ये सोचकर हरिया के पास दोबारा जाता है और उससे कहता है, अरे हरिया तू तो अब बहुत पैसे वाला हो गया है, मुझे खेती करने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए थी, पर मेरे खेत तो सारे सूख रहे हैं, क्यों ना तू मुझे अपना खेत दे दे। अरे लाला आपने मेरी उस वक्त मदद की जब किसी ने नहीं की। हरिया ने ये कह के लाला को खेत दे दिया। लाला खेत के पास आता है, अरे अब मैं इस पे क्या करूं, मेरे को तो कोई खेती भी नहीं आती। कुछ लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन लाला के कहने पे कोई नहीं आता। लाला जैसे तैसे थोड़ी बहुत खेती करता है और कुछ दिनों बाद वापस खेत पे आता है। वह देखता है उसका पूरा खेत सूख गया है, वहां पे बिल्कुल सूखा पड़ गया है। वो वहीं पे घुटने में बैठ के रोने लगता है, अरे यहाँ तो कोई खजाना नहीं था, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अरे अब मैं क्या करूं। वहीं हरिया दूसरा खेत ले लेता है और वहां पे भी वो उतनी ही मेहनत करता है।
दूर से अपनी बीवी को कहता है, अरे भगवान, थोड़ी देर तो आराम कर लो। अरे नहीं, हम इसमें मेहनत करेंगे तभी तो हमें फसल मिलेगी। हाँ, तुम सही कहती हो, ये खेत में खजाना हमारी मेहनत से ही मिलेगा और ये खेती ही हमारा खजाना है। लाला ये बातें समझ जाता है।